वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं बॉस बेबी 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि हमने बॉस बेबी 1 में देखा था कि टिम की शादी हो चुकी थी और उसकी 2 बेटियां थी, जिसमें से छोटी बेटी बॉस बेबी थी। टिम अभी भी अपनी इमेजिनरी दुनिया में ही खोया रहता था। उसकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। वो हमेशा की तरह अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ नए नए कार्टून्स को इंक्लूड करता जाता। उसका छोटा भाई टेड, जो कि पहले बॉस बेबी था, वो भी अब एक नॉर्मल लाइफ जीता है और वो अपने ऑफिस के कामों में हमेशा बिजी रहता है। टीम की बड़ी बेटी तेबिता अपना आइडियल अपने डैड से ज्यादा अपने अंकल को मानती है और वो उसकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहती है। एक दिन टीम अपने फेवरेट रूम में बैठकर बिजी से बात कर रहा होता है। तभी उसे अपनी छोटी बेटी टीना के रूम से कुछ आवाजें आती है। जब टीम टीना के रूम में जाता है तो टीना उसे बताती है कि मैं भी एक बॉस बेबी हूँ और मुझे भी यहाँ पर एक मिशन के लिए भेजा गया है। वो बताती है कि मुझे पता है अंकल टैड भी एक बॉस बेबी थे और वे वहाँ हेवन में एक बहुत बड़े आइडियल है, क्योंकि उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया था और अब मुझे भी एक इम्पोर्टेंट मिशन मिला है जिसके लिए मुझे अंकल टैड की जरूरत है। पर टीम उसे मना कर देता है। वो कहता है कि टैड अपने कामों में बहुत बिजी रहता है और वो यहाँ नहीं आ सकता है। तब टीना खुद अपने अंकल को कॉल करके अपने डैड को बात करने के लिए कहती है। टीना हर बार अपने अंकल को कॉल करती पर टीम हर बार उसे मना कर देता और वो उसे सुलाकर वहाँ से चला जाता है। पर उसकी बेटी भी किसी से कम नहीं थी। वो टीम की वॉइस रिकॉर्ड करके अपने अंकल को भेज देती है, जिसके अगले दिन अंकल टैड उस मैसेज को पढ़कर अपने फैमिली के पास वापस आ जाते हैं। ये देखकर के टीम समझ जाता है कि ये सारा काम टीना का ही हो सकता है। टीम टैड से कहता है कि टीना भी तुम्हारी तरह बेबी क्रॉप से आई है, जैसे कि तुम आए थे। पर चूंकि टैड सब कुछ भूल चुका था, उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था, तो वो टीम की बातों पर यकीन नहीं करता है। तब टीना उन दोनों को बेबी क्रॉप में लेकर जाती है, जहाँ जाते ही टैड को सब कुछ याद आ जाता है। वहाँ हम टैड के बचपन का एक बहुत बड़ा स्टैचू देखते हैं। टीना दोनों से कहती है कि अर्थ पर एक ऐसा स्कूल है जहाँ का प्रिंसिपल डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग छोटे छोटे बच्चों को काफी हाई लेवल की पढ़ाई करवा रहा है और पेरेंट्स भी फ्यूचर में होने वाले कंपटीशन के डर से अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में करवा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन बच्चों से उनका बचपन छीन जाएगा, इसलिए हमें इसे रोकना होगा। टीम वहाँ पर ये देखता है कि ये वही स्कूल है जहाँ पर तेबिता भी पढ़ती है। ये सब सुनकर टीम और टैड कहते हैं कि अब हम काफी बड़े हो गए हैं, तो हम स्कूल के अंदर कैसे जाएंगे। इस पर टीना कहती है कि मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है, जिससे आप दोनों 48 घंटों के लिए बच्चे बन जाओगे। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में देखा था कि वे सभी बॉस बेबीज बच्चे बने रहने के लिए एक सुपर टॉनिक फार्मूला पीते थे, जिससे कि वे हमेशा बच्चे ही रहते थे। वैसे ही सुपर डुपर बेबी फार्मूला टीम और टैड को भी पिलाया जाता है, जिससे कि वे छोटे बच्चे बन जाते हैं, पर बस 48 घंटों के लिए, और उनकी आवाज और दिमाग बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। इसी दौरान टीम की वाइफ कैरल और तेबिता भी घर वापस आ जाती है। टीना उन दोनों का ध्यान भटकाने लगती है ताकि उनका ध्यान टीम और टैड पर ना जाए। तब टीम अपनी वाइफ कैरल से कहता है कि वो टैड के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है, क्योंकि वे दोनों भाई बहुत दिनों के बाद एक साथ मिले हैं। बट दोनों ने उनसे झूठ कहा होता है, वे अपने घर पर ही होते हैं। रात को टीना टैड और टीम को एक सीक्रेट कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर देते हुए कहती है कि कल सुबह 8 बजे जब कैरल तेबिता को छोड़ने स्कूल जाएगी तो आप लोगों को भी उनके साथ स्कूल जाना है और उस कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर को प्रिंसिपल के रूम में छुपा देना है, ताकि वे उसके आगे के प्लान के बारे में जान सके। टीम अपने भाई टैड को सुलाने के बाद अपनी इमेजिनरी दुनिया में खो जाता है, जिस कारण वो सुबह लेट हो जाता है और उनकी बस छूट जाती है। तब टैड सीटी बजाकर तेबिता को गिफ्ट की गई पोनी हॉर्स को बुलाता है और दोनों उस पर बैठकर स्कूल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में वे कैरल और तेबिता से बचने की कोशिश में बहुत सारी चीजों को बर्बाद करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। बॉस बेबी छोटा होने की वजह से वो स्कूल के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए उसे बाहर छोटे बच्चों के साथ रुकना पड़ता है और टीम अपनी बेटी तेबिता का पीछा करते हुए उसके क्लास में चला जाता है, जहाँ एक बच्चा उसे काफी परेशान करता है और उसे आगे की सीट पर बैठने नहीं देता है। तब तेबिता उसे अपनी सीट दे देती है। ये देख करके टीम काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहाँ का टीचर एक रोबोट होता है और वो उन सभी बच्चों को हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ाने लगता है। ये देखकर की टीम काफी हैरान हो जाता है कि इतने छोटे बच्चों को इतनी टफ पढ़ाई करवाई जा रही है। टीचर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जिसके सारे जवाब तेबिता काफी अच्छे से देती है। ये देखकर के टीम अपनी बेटी पर काफी प्राउड फील करता है। पर वो देखता है कि प्रिंसिपल के आने का टाइम हो चुका होता है, तो वो वहाँ से निकलने की प्लानिंग करता है। तो दूसरी ओर बॉस बेबी भी उन बच्चों के कमरे से बाहर निकलने की प्लानिंग करता है और काफी कोशिशों के बाद वो उस कमरे से निकल जाता है। वही टीम भी क्लास से बाहर निकलने के लिए वॉशरूम का बहाना बनाता है, पर वो देखता है कि वॉशरूम तो क्लास में ही था।
तब वो वॉशरूम में जाकर के वहाँ से निकलने की प्लानिंग करता है और फिर वो एक बैड बॉय बनने की एक्टिंग करता है, जिससे कि टीचर खुद उसे प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दे। पर उसके हरकतों से परेशान होकर के टीचर उसे पनिशमेंट के तौर पर एक ब्लैक बॉक्स में भेज देता है। वही बॉस बेबी प्रिंसिपल के ऑफिस में चला जाता है, जहाँ प्रिंसिपल उसे देख करके कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बॉस बेबी हो, क्योंकि वो खुद भी एक बॉस बेबी था, पर वो खुद को छुपाने के लिए रोबो सूट पहन के रहता था। वो डैड से कहता है कि वो उसे बहुत देर से अपने कैमरे की मदद से देख रहा था। डैड ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि वो सभी को ये बता सके कि आर्मस्ट्रॉन्ग एक छोटा सा बेबी है जो कि बेबी क्रॉप से आया है। आर्मस्ट्रॉन्ग डैड को स्कूल बंद होने के बाद एक जगह पर आने के लिए कहता है, जहाँ वो उसे सारी सच्चाई बताने वाला होता है। लंच टाइम में टीम डैड से मिलता है, जहाँ डैड टीम से कहता है कि तुम कभी भी अपना काम ठीक से नहीं करते हो, इसलिए मुझे अकेले काम करना पसंद है। तब टीम उससे कहता है कि ठीक है, तुम अपना सारा काम अकेले ही करो, वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। फिर टीम टैबिता को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंचता है, जहाँ टैबिता अपने स्कूल में आने वाले फंक्शन के लिए गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। सभी बच्चे उसे काफी फोर्स करते हैं, जिस वजह से टैबिता अपने प्रैक्टिस नहीं कर पाती और वो वहाँ से चली जाती है। टैबिता अब अपने घर जा रही थी, तब टीम उसे बाय करने के लिए आता है और वो उसकी मॉम कैरल से कहता है कि यहाँ से मेरा घर काफी दूर है और इतनी ठंड में मुझे बिना जैकेट के वहाँ तक चलकर जाना होगा। ये सुनकर कि कैरल उसे अपने साथ ले जाती है, तो दूसरी ओर टैड डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के बताए गए जगह पर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट किसी चीज पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वो ये सब देख रहा होता है कि तभी उसके सामने कुछ बेबी निंजा आ जाते हैं, जो कि उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये देख करके टैड वहाँ से भागने लगता है। तभी डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पर आकर के उसे बचा लेता है और वो उसे अपनी सारी प्लानिंग बताता है। वो उसे कहता है कि मैं इन सभी बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत सारे काम करते हैं। ये देख करके टैड उससे पूछता है कि तुम इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए पैसे कहाँ से लाते हो। इस पर आर्मस्ट्रॉन्ग उससे कहता है कि वो छोटे छोटे बच्चों से कोडिंग करवाकर उससे एप्स बनवाता है, जिन्हें वो मिलियंस में बेचता है, क्योंकि बच्चे काफी मासूम होते हैं, उन्हें जो सिखाओ वे सीख जाते हैं और वे सभी बच्चे इस चीज को गेम समझकर काफी एंजॉय भी करते हैं। फिर वो कहता है कि वो अभी एक नए ऐप पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से वो सभी बड़े इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में बदल देगा और फिर हर तरफ बच्चों का ही राज होगा। वही दूसरी ओर कैरल सभी बच्चों को लेकर के घर पहुंच जाती है। तभी वहाँ टीम के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जो कि अब काफी ओल्ड हो चुके होते हैं। वो यहाँ पर क्रिसमस की छुट्टियां मनाने आए होते हैं। ये देखकर के टीम काफी घबरा जाता है कि कहीं वो उसे पहचान न ले। डिनर के वक्त उसके पेरेंट्स उसे पहचानने ही वाले होते हैं कि तभी टीम के फादर कहते हैं कि ये हमारा बेटा नहीं हो सकता है, हमारा बेटा कभी ग्लासेस नहीं लगाता है। वही बॉस बेबी भी सबसे छिपते छुपाते घर पहुंच जाता है। डिनर के बाद टीम टैबिता के साथ उसके रूम में जाता है, जहां टैबिता उससे कहती है कि वो कभी भी अपने डैड की तरह सॉन्ग को फील नहीं कर पाती है, जैसा कि वे करते हैं। मैं भी उनकी तरह गाकर उन्हें प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर के टीम काफी खुश हो जाता है और वो टैबिता को गाने को फील करना सिखाता है, जिसे टैबिता जल्दी सीख लेती है और वो बहुत अच्छा गाती है। वही टीना अपने अंकल टैड से कहती है कि आप दोनों भाई एक साथ मिलकर क्यों नहीं रहते हो, और वो उसे एक लेटर देती है जिसे टीम ने बचपन में टैड के लिए लिखा था, उसे बेबी क्रॉप से वापस लाने के लिए। टैड उस लेटर को पढ़कर काफी इमोशनल हो जाता है। उसी वक्त टिम भी वहाँ पर आ जाता है। टैड उन दोनों को आर्मस्ट्रॉन्ग के प्लान के बारे में बताता है। फिर वे तीनों उसे रोकने की प्लानिंग करने लगते हैं, जहाँ वे ये डिसाइड करते हैं कि टीना ऑडियंस के साथ बैठकर माइक्रोफोन की मदद से उन्हें गाइड करेगी और टैड आर्मस्ट्रॉन्ग के पास जाकर के उसके शर्ट में एक ऐसा ट्रांसमिटेड लगा देगा जिससे कि वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और वे सभी के सामने उसकी सच्चाई ले आएंगे कि वो एक छोटा बच्चा है। अब वो दिन आ चुका है जहाँ स्कूल के अंदर एक इवेंट होने वाला है। यहाँ सारे बच्चों के पेरेंट्स आए होते हैं। टीना, टैड और टीम अपने मिशन के मुताबिक अपने अपनी पोजीशन ले लेते हैं। टैड आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही बैठा होता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसने इंसानों को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करने वाला ऐप बना लिया है, जो कि एक कैमरे की तरह है और उससे फोटो क्लिक करते ही वे सभी ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे और वे सभी आर्मस्ट्रॉन्ग के कंट्रोल में होंगे। ये सुनकर के टैड काफी हैरान रह जाता है और वो इस बारे में टीना को बताता है। फिर टीना सर्च करके बताती है कि इस बिल्डिंग के मेन स्विच को ऑफ करने से यहाँ की लाइट चली जाएगी और ये ऐप भी काम करना बंद कर देगा। टैड जल्दी से भागते हुए मैन स्विच की ओर जाता है, पर तभी टीम उसे रोक देता है, ये कहकर कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरी बेटी की परफॉर्मेंस होना अभी बाकी है। पर फिर भी टैड किसी तरह से उस स्विच को ऑफ कर ही देता है और तभी वे देखते हैं कि उनके ऐसा करते ही बेबी निंजा उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल ये सब आर्मस्ट्रॉन्ग की एक चाल थी, क्योंकि उसे उनके प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था और वो दोनों को एक रूम में बंद कर देता है जहाँ पानी भरने वाला था। वहाँ दोनों एक दूसरे से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। तो दूसरी ओर टैबिता का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है और वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसकी फोटो क्लिक करते वक्त सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। टैबिता देखती है कि उसके इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी किसी ने उसके लिए क्लैपिंग नहीं की होती है, तो वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है।
उसके जाने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग सभी के सामने अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि वे सभी अब उसके कंट्रोल में थे। ये देखकर टीना अपनी बहन टैबिथा के पास जाती है और उसे ये सारी बातें बताती है। ये सुनकर टैबिथा बिल्कुल शॉक हो जाती है कि उसकी बहन बात कर रही है, पर उसे यहाँ पर ये यकीन हो जाता है कि उसके डैड उसे जो स्टोरी सुनाया करते थे बेबी क्रॉप के बारे में, वो बिल्कुल सच था। फिर टीना टैबिथा को सारे प्लान के बारे में बताती है और वो कहती है कि ये सब कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग का किया है और हम इसे सर्वर रूम में जाकर के रोक सकते हैं। वही दूसरी ओर टैड और टीम पूरी तरह से पानी में डूबने वाले होते हैं। तभी टैड को अपने पोनी हॉर्स की याद आती है। वो एक सीटी बजाकर उसे बुलाता है, जो कि उस रूम के कांच को तोड़कर उन दोनों को बाहर निकाल लेता है और दोनों को उस सर्वर रूम की ओर ले जाते हैं। लेकिन तभी आर्मस्ट्रॉन्ग भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो उन्हें रोक लेता है। पर तभी टीना भी वहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग का कॉस्ट्यूम पहनकर टैबिथा के साथ वहाँ पर आ जाती है। वे सभी वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग उन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है ताकि वे सर्वर रूम तक ना जा पाए, पर वे बच्चे किसी तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग को रोके रखते हैं और टैबिथा उस रूम में जाकर के कंप्यूटर की मदद से स्विच को ऑफ करने की कोशिश करती है। पर उसके स्विच ऑफ करने से पहले ही आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पर पहुंचकर उस कंप्यूटर को तोड़ देता है। लेकिन तभी टैबिथा वहाँ पर एक फायर अलार्म देखती है और वो जल्दी से अपने डैड को फायर अलार्म ऑन करने को कहती है ताकि पानी की वजह से सारे कंप्यूटर्स बर्बाद हो जाएं। पर फायर अलार्म ऑन करने पर पानी नहीं गिरता है, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग ने पानी का बिल पे नहीं किया था। अब आर्मस्ट्रॉन्ग अपने प्लान में सक्सेस होने वाला होता है, तो वो इसी खुशी में कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। ये देखकर के टीना और टैबिथा बड़ी चालाकी से उस कोल्ड ड्रिंक को कंप्यूटर के ऊपर गिरा देती है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और रूम के अंदर मौजूद सारी चीजें बर्बाद हो जाती है। पर इस धमाके की वजह से टैबिथा अब नीचे गिरने वाली होती है। वही टीम और टैड के भी 48 घंटे पूरे हो गए थे, तो वे अपने असली रूप में आ जाते हैं और टीम अपनी बेटी को बचा लेता है। वही आर्मस्ट्रॉन्ग को भी यहाँ पर रियलाइज होता है कि एक फैमिली का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है तो टीम अपनी पूरी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाता है, पर टैड इस बार भी उसके साथ नहीं होता है। तभी डोरबेल बजती है और वो देखता है कि टैड ने उन सभी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे होते हैं, क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी है, जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाया। ये पढ़कर के टीम काफी सैड हो जाता है। पर तभी कोई उस पर एक आइस बॉल फेंकता है और टीम देखता है कि टैड ने उसे सरप्राइज देने के लिए ऐसा किया था। फिर वे सभी काफी एंजॉय करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।